गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है और इस समय मैं कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। कई दिनों से सोच रही थी करने के लिए, लेकिन बस वही है ना कि आज करेंगे कल करेंगे, इसी वजह से काम जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं कर ही लेती हूँ। तो मैंने अभी नहाया नहीं है, मैं सीधे जाके बस फ्रिज की क्लीनिंग में लग गई हूँ। जो डेली का सुबह वाला वर्क मेरा हो चुका है, नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया था तो इन लोगों ने खा लिया है। तो मैंने सोचा आज मैं क्लीनिंग में लग जाती हूँ। क्लीनिंग पहले निपटाती हूँ फ्रिज की। कई दिनों से सोच रही थी, काफ़ी गंदा हो रहा है अंदर से, और इस समय तो ज़रा से में पानी पानी होने लगता है फ्रिज में। कोई भी सामान रखो बसता ही नहीं है। पता नहीं कैसा सीजन है ये, चिपचिपा वाला, उमस वाला। तो फ्रिज के अंदर भी खाने की चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो मैंने सोचा आज इसमें इसको निकाल के सारा सामान एक सा कर लगा देती हूँ और क्लीन कर देती हूँ। अक्सर ही साफ़ करती रहती हूँ, तो मतलब थोड़ा थोड़ा, कभी बॉटल हटाई तो उसके नीचे पूछ लिया, तो इस तरीके से मैं करती रहती हूँ। तो स्पॉट वगैरह मेरे फ्रिज में नहीं पड़े हैं। और ये फ्रिज कम से कम हो गया है 17-18 साल हो चुके हैं, बढ़िया तरीके से चल रहा है। कंप्रेसर गड़बड़ हो गया था तो मैंने चेंज करवा दिया था। तो बस मैं क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। साबुन वगैरह में लगाने की आवश्यकता समझती नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसे स्पॉट नहीं है फ्रिज में, बिल्कुल क्लीन है अंदर से। जल्दी जल्दी साफ़ करते रहो कोई भी चीज़ तो फिर वो साफ़ बनी रहती है। अगर आपने काफ़ी दिनों बाद किया तो फिर उसमें स्पॉट पड़ने लगते हैं। तो मैं करती रहती हूँ, इसलिए कोई इसमें स्पॉट वगैरह नहीं है। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि साफ़ है बिल्कुल। तो मैं सारा सामान हटा के पोंछ दूँगी अच्छे से। और जो पुराना रखा हुआ नींबू वगैरह रखे थे तो वो थोड़े ख़राब हो गए थे, यूज़ नहीं हुए, खांसी वगैरह आने लगती है और मुझे भी नींबू सूट नहीं करता है। तो मैं भी कम पीती हूँ, शिकंजी वगैरह मेरे यहाँ कम ही बनती है, लेकिन हाँ मैं रखती ज़रूर हूँ। तो वो रखे हुए थे, अब जब रखे ही रहेंगे तो क्या होगा, सूखने लगेंगे। तो फिर वो मैं हटा रही हूँ। जो मतलब यूज़लेस सामान है जो रखा हुआ है वो सब मैंने हटा दिया है, और बॉटल्स वगैरह हटा के अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और सुबह का समय है, अभी क्लीनिंग नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ, इसके बाद और क्लीनिंग करूँगी। अंदर वाले रूम की तो हो जाती है सुबह ही, बाहर का ये इतना पोर्शन रह जाता है। और इसके बाद मुझे नहाना है, नहा के मुझे बनाना है खाना, लंच की तैयारी करनी है। तो अभी मेरा लंच नहीं बना है, सुबह का नाश्ता जो था मेरा बन गया है और इनके पापा खा के जा चुके हैं, बच्चों ने खा लिया है थोड़ा बहुत। और देखिए मैं लगी हुई हैं काम में अपने, झटपट निपटा लेती हूँ। अक्सर ही क्लीन करती रहती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता है। और उधर चढ़ा है मेरा दूध गैस पे, चाय मेरी बन चुकी थी, तो मैंने सोचा आज मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे सोचते रहो तो फिर काम नहीं होते हैं और करने से काम होते हैं। तो मैं आज लग गई थी सुबह से, मैंने कहा और काम मैं बाद में करूँगी और ये काम मैं पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये काम काफ़ी दिनों से टलता चला जा रहा था। फ्रिज क्लीन करना है, क्लीन करना है। वैसे तो क्लीन होता है, लेकिन सामान हटा के क्लीन करना नहीं हो पाता है। पूरा सामान हटाने में आधा घंटा तो लग ही जाता है पूरा क्लीन करने में। तो बस मेरा ये क्लीन हो चुका है, अच्छे से अगल बगल और पोंछ के साफ़ कर देती हूँ। कोलिन ख़त्म हो गया था, अक्सर कोलिन से भी साफ़ कर देती हैं, हिमांशी कर देती हैं। कोलिन ख़त्म हो गया है और सारी चीज़ें साफ़ करने में लानी है मुझे कोलिन की बोतल। अब जब मैं मार्केट जाऊँगी तो कोलिन लेके आऊँगी। कोलिन से और अच्छा से क्लीन हो जाता है। फ्रिज मेरा साफ़ हो गया था और मैं ये देखिए इसमें बर्फ़ जम जाती है और वो कभी बॉक्स खुल ही नहीं पाता है, तो पता नहीं क्यों ऐसा है। और डिफ्रोस्ट कर दो, उसके बाद बर्फ़ फिर से ऐसे ही जम जाती है। फ्रिज क्लीनिंग करने के बाद मैं गई तो मैंने नहाया, नहा के फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और अब मुझे बनानी है आज पनीर की भुर्जी। इससे पहले दूध फट गया था तो वो मैंने पनीर बना लिया था, उसका छेना बना लिया था। तो मैंने अच्छे से उसको नहीं निकाला था पानी उसका, क्योंकि इसमें घी बहुत था, घर का दूध है तो घी बहुत होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही गीला रहने देती हूँ, बाद में सब्ज़ी में तो वो अच्छे से हो जाएगा। तो मुझे पनीर भुर्जी बनानी है, उसी की मेरी प्रिपरेशन चल रही है। तो आप लोग भी देखिए, आप लोग भी बताइए आप लोग कैसे बनाते हैं। तो मैं तो है प्याज से, प्याज मैंने बहुत सारा काट लिया था, मतलब कम से कम 7-8 गांठें थी। और हरी मिर्ची जीरे से छौंक दूँगी मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। और सरसों के तेल में बनाना है, मतलब सरसों के तेल में ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, और किसी ऑयल में तो इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, जीरा डाल दूँगी, जीरा हो जाएगा अच्छे से तो मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च और प्याज थोड़ी ज़्यादा नहीं, प्याज को लाल करना है। जब वो हल्की सी पक जाएगी बस, तब फिर मैं इसमें ऊपर से पनीर को मिला दूँगी।
इसका मैंने पानी अच्छे से निकाला नहीं था, मैंने सोचा था क्योंकि इसमें घी बहुत था। घर का दूध है तो घी तो होता ही है उसमें, और बाज़ार से लाओ तो उसमें घी नहीं होता है। मार्केट में तो वो पहले से ही निकाल लेते हैं। तो घर का जो पनीर होता है उसमें घी बहुत होता है। तो मैंने मलाई हटाई नहीं थी, चिकना था और दूध वो फट गया था, पता नहीं क्यों, गर्मी की वजह से। तो बस मैंने उसको बना लिया है छैना। तो मुझे छैना पनीर भुर्जी की सब्ज़ी बनानी है, बच्चों को पसंद आती है। वैसे पनीर मेरे यहाँ बहुत कम खपता है, बहुत कम लोगों को पसंद आता, तो मैं कम ही बनाती हूँ। तो बस मैंने इसमें डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, थोड़ा नमक डाल दिया है प्याज में। तो ये अच्छे से उसको मैं कवर कर दूँगी, तो ये अच्छे से पक जाएगा। लाल नहीं करना है इसको थोड़ा सा गीला सा रखना है। फिर जब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी, पनीर डाल दूँगी। इसी बीच में जो मेरे रखे थे थोड़े बहुत बर्तन, वो 1-2 मैंने मांज के रख लिए हैं। और धनिया मैंने ली थी, तो मैंने सोचा इसको साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि इस मौसम में धनिया जो है साफ़ करके रख लो तो वो ठीक है। क्योंकि जैसे भी रख दो लेकिन वो ख़राब हो ही जाती है। इतनी महंगी आ रही है लेकिन फिर भी चलती नहीं है। कोई भी सब्ज़ी हो, सभी सब्जियों का यही हाल है। तो धनिया मैं साफ़ करके रख लूँगी, धो के नहीं रखूँगी, अच्छे से साफ़ करके और पन्नी में बांध के फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ी सी सूखी सी हो जाएगी, जब धो के रख दो तो फिर वो और नहीं चलनी है, क्योंकि गीली हो जाएगी तो फिर वो जल्दी सड़ जाएगी। वैसे तो 1-2 दिन चल जाती है। तो धनिया मैंने साफ़ कर ली है, अच्छे से वॉश कर लूँगी जब तक मेरा प्याज हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक के साथ 2 काम कर लो तो काम जल्दी निपट जाते हैं। मैं तो अक्सर ऐसे ही काम करती हूँ, क्योंकि अगर एक ही काम को पकड़े बैठे रहो तो फिर एक ही काम हो पाता है। जब तक मैंने धनिया क्लीन की, जब तक देखिए मेरी जो प्याज अच्छे से हो गया है, जैसा मुझे चाहिए वैसा हो गया है, गीला गीला सा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाला। थोड़ी सी हल्दी और डालूँगी, मैंने पहले कम डाली थी। धनिया डालूँगी और मिर्ची और नमक डाल दूँगी। मिर्ची आप जैसे खाते हो आप वैसे डाल सकते हैं। मेरे यहाँ तो थोड़ा सा तीखा खाते हैं बच्चे, खा लेते हैं, तो मैंने मिर्ची डाल दी है। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, जो मेरा होममेड है, घर पे ही बनाती हूँ मैं गरम मसाला। और इसको थोड़ा चला के फिर मैं थोड़ी देर के लिए और कवर कर दूँगी, तो ये मसाले में भी प्याज हो जाएगा अच्छे से। और धनिया मैंने साफ़ की थी, धो के रख ली थी, जितनी मुझको ज़रूरत थी उतनी मैंने धनिया साफ़ करके रख ली है, धो के रख ली है। तो उतनी मैं कट करके सब्ज़ी में डाल दूँगी। आज मंडे है, हिमांशी का फास्ट है। मैं नहीं रख पाती हूँ फास्ट, मैं सच बताऊँ, मैं फ़ास्ट रख लेती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है, मतलब नमक नहीं खाऊँ तो मेरा ब्लड प्रेशर होने लगता है। हिमांशी को भी मैंने मना किया था लेकिन मानी नहीं, कह रही मम्मी मुझे रखना है। तो मैंने कहा बेटा आपकी इच्छा है, मैं आपसे कहूँगी नहीं। तो उनका फास्ट भी है तो वो अपनी पूजा में लगी हुई है। देखिए प्याज मसाले में हो गया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें ये पनीर। देखिए चिकना चिकना दिख रहा है ना, ये तो ये घी है सारा, तो मैंने निकाला नहीं था। मैंने कहा वो सब इसी में हो जाएगा, और फिर पेट में ही तो खाना है, कैसे भी खाओ। और घर का बना है तो उसमें घी बहुत है, तो एकदम गीला सा दिख रहा होगा आप लोग को कढ़ाई में ये। तो मैंने उसको कवर कर दिया है। इसके बाद मुझे लगाना है आटा। सुबह मैंने थोड़ा गूंदा था तो इनके पापा के नाश्ता बना दिया था, तो वो खा के चले गए थे। अब मुझे करनी है लंच की तैयारी, तो मुझे गूंदना है आटा। तो बस मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर मैं बर्तन क्लीन करूँगी और फिर जब तक मेरी सब्ज़ी हो जाएगी। प्याज अभी चढ़ा है, प्याज में मैंने पनीर डाल दिया था तो वो अच्छे से हो जाएगा। जब तक मैंने आटा गूंद करके रख लिया है। और देखिए हिमांशी करने लगी हैं आरती। आरती हो चुकी है। अब मुझे देखना है जाके, इधर मेरी सब्ज़ी चढ़ी थी
और फिर मुझे बनानी है दाल और थोड़े से चावल। तो ये देखिए मेरी, जब तक मैं वहाँ मैंने आरती करवाई हिमांशी के संग, और जब तक मेरी ये भुर्जी लगभग तैयार हो चुकी है। थोड़ी गीली सी थी तो इसको मैं थोड़ा खोल के पका लूँगी तो ये हो जाएगी परफेक्ट। घी था ना इसमें, इस वजह से। तो मुझे नमक मैंने थोड़ा सा पहले कम डाला था तो मैंने और डाल दिया है। इकट्ठे मैं नहीं डालती, मैं सच बताऊँ तो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, तो 2 पार्ट में डाल दो नमक तो कम ही होता है और हिसाब का ही नमक तो परफेक्ट ही होता है जैसा मेरे यहाँ खाया जाता है। अब मैंने धनिया इसमें डाल दी है आधी, इसको अच्छे से भून लूँगी तो ये सूख सा जाएगा। अब चलिए मैं कर लेती हूँ बर्तन क्लीन। इसके बाद मुझे करनी है रोटियाँ सेकनी है, बस रोटियाँ मेरी रह चुकी नहीं है। दाल मैंने चढ़ा दी थी, दाल मेरी हो गई है और फिर मुझे थोड़े से चावल बनाने हैं। मैं बना लेती हूँ जब तक। दाल मैंने चढ़ा दी थी, बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन ढेर हो गए थे, मैंने सोचा बाद में रोटियाँ बनाऊँगी, पहले मैं बर्तन समेट लेती हूँ वरना सिंक में तो जगह ही नहीं बचेगी। और बाद में जो रोटी वाले बर्तन होंगे तो फिर मैं बाद में क्लीन कर लूँगी। अक्सर कर लेती हूँ ऐसा ही, बर्तन जितने होते हैं साफ़ करके रख लेती हूँ और फिर इसके बाद में जो रोटी वगैरह के निकलते हैं, जो एक्स्ट्रा बर्तन हो जाते हैं खाने पीने के, दोबारा धो लेती हूँ। अब चलिए मुझे बनानी है रोटियाँ। दाल मेरी बन चुकी थी, चावल मैंने चढ़ा दिए थे, रोटियाँ सेक लेती हूँ। थोड़ी सी रोटियाँ बनानी है मुझे अपने लिए और प्रांजल के लिए, और हिमांशी तो शाम को खाएंगी। एक समय खाना खाती हैं तो शाम को खाएंगी तो फिर उनके लिए तभी बना देंगे। अभी मुझको और प्रांजल को ही खाना खाना है, इनके पापा जा चुके हैं। तो मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। और मैं कभी भी एक रोटी अकेले नहीं बनाती हूँ, हमेशा 2 रोटी बनाती हूँ। 2 से 4 ही हो जाती है, लेकिन कभी भी मैं एक रोटी अकेली नहीं बनाती हूँ। रोटी कहते हैं हमेशा जोड़े से ही बनानी चाहिए, अलग अलग नहीं बनानी चाहिए, एक एक रोटी। तो मैं 2 रोटी ही बनाती हूँ तवे पे, और या तो फिर मेरी कभी कभी तो मैं 4 भी बना लेती हूँ, अच्छी बन जाती हैं। प्रैक्टिस हो गई, काफ़ी समय से बना रही हूँ। जब जल्दी होती हूँ तो मैं 4 बना लेती हूँ। वैसे अक्सर तो मैं जब भी बनाऊँ तो मैं 2 रोटी ही बनाती हूँ। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग 2 रोटी बनाते हैं इकट्ठे या एक एक सेकते हैं, कमेंट ज़रूर करना मुझको। मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग देखते हैं ब्लॉग की नहीं देखते हैं, क्योंकि कई लोग बिना देखे ही कमेंट कर देते हैं। तो आजकल व्यू तो बहुत डाउन हो गए हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना अच्छा दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखिए ये शाम का समय है, मैं कोचिंग पढ़ाने आ गई। क्यों ब्यूटी पार्लर गए थे सजने क्या है यारों ने? इतनी देर में आए सज के, ट्यूशन की छुट्टी का टाइम हो गया तब आ रहे हैं। बताइए जरा ये स्टूडेंट, और क्या खा के आए? देखो टॉफी, बहुत अच्छे। बेटा टिफिन और ले आते थे, लंच कर लेते बैठ के हैं। देखो जरा, फुल मेकअप में। बाल कटाने गए थे क्या?